सचिन जी बताते हैं कि ये बात साल 1990 की है। वो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रहा करते थे। उनके पिताजी वहीं के हुजूर साहिब रेलवे स्टेशन पर एक रिक्शा चालक का काम करते थे। वो अक्सर सवारियों को रेलवे स्टेशन से लाते और ले जाते। उन दोनों आज की तरह यातायात के लिए बस, टैक्सी या फिर कैब ऑटो जैसी सुविधाएं ज्यादा नहीं हुआ करती थीं। ज्यादातर लोग थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को ज्यादातर आसपास ही जाना होता था। तो पापा रेलवे स्टेशन से ही सवारी लेते थे। उन दोनों हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से पापा सुबह से देर रात तक काम करते थे। ऐसे ही वो एक सुबह रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकले, मगर दिन ढलते ढलते उनकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाई। अब काफी रात हो गई थी। पापा बस एक आखिरी ट्रेन का ही वेट कर रहे थे, जो रात के 1 बजे की थी। जब रात के 1 बजे तो पता चला कि ट्रेन 1:30 बजे आएगी। पापा ने एक पल को सोचा कि घर लौट जाता हूँ, वैसे भी काफी रात हो गई है। मगर आधे घंटे को सोचकर वो रुक गए। इधर अब तक पूरे स्टेशन परिसर में खामोशी और सन्नाटा पसर चुका था और तकरीबन 1:30 बजे उनकी ट्रेन आई। कुछ यात्री उतरे भी, मगर कोई भी यात्री पापा के रिक्शे में नहीं बैठा। तकरीबन 10 मिनट और वेट करने के बाद वो स्टेशन से घर के लिए निकलने लगे कि तभी उन्हें किसी ने पीछे से आवाज देते हुए पूछा, सुनिए रिक्शे वाले भैया। जब पापा ने पीछे पलटकर देखा तो उन्होंने पाया कि एक औरत बुर्खा पहने हुए खड़ी है, जो उनसे भाग्यनगर जाने की बात कर रही है। पापा ने उस बुर्खे वाली औरत को अपने रिक्शे में बिठा लिया और वो भाग्यनगर के लिए चल दिए। कुछ देर बाद पापा ने उस औरत से पूछा, मैडम जी, भाग्यनगर में आपको कहाँ जाना है? मगर पापा के सवाल का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने एक बार फिर उस औरत से पूछा, बताइए ना मैडम, कहाँ जाना है आपको भाग्यनगर में? मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने पीछे पलटकर सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं थी। ये देखकर पापा हक्के बक्के रह गए। अचानक ही उनकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई और वो जोर जोर से पैडल मारने लगे। मगर उनके लगातार पैडल मारने के बावजूद उनका रिक्शा थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहा था, मानो कोई बहुत ही भारी चीज उनके रिक्शे में रखी हो। पापा की हालत खराब हो चुकी थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहां से गुजरती हुई पुलिस जीप कुछ आगे जाकर रुकी और फिर वो पुलिस वाले उस जीप से निकले। जब उन पुलिस वालों ने पापा से पूछा, हाँ भाई, क्या कर रहे हो इतनी रात गए यहाँ पर? तो पापा उनकी बातों का जवाब देने के बजाय अभी भी पैडल ही मारे जा रहे थे और तो और जोर जोर से हाँफ रहे थे। फिर उनमें से एक पुलिस वाले ने उन्हें बीड़ी जलाने का इशारा किया। बीड़ी जलते ही उनका डर निकल गया और वो बोलने लगे। फिर उन्होंने उन पुलिस वालों को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों ने उन्हें जल्दी से अपने घर जाने को कहा। पापा उस रात घर तो आ गए, मगर उनकी तबीयत अगले कई हफ्तों तक बीमार रही। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने वो रिक्शा वाला काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।